गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मधुलिका कक्षा 8वीं के छात्रों के लिए आज प्रथम पाठ सुभाषितानी लेकर आई हूँ। चलिए तो पहले श्रुतलेख देखते हैं, फिर शब्दार्थ। श्रुतलेख देखें। मृगेन्द्रता विद्वत्वम पूज्यते दुर्वचनम नृपत्वम सर्वत्र बांधवा अपृष्टो। आइए शब्दार्थ की ओर बढ़ते हैं। रिपुः शत्रु, अनाहुत बिना बुलाए, मृगेन्द्रता राजा, मृग पशुओं के द्वारा, कदाचन कभी, सर्वत्र सभी जगह, मूढ़ चेता मूर्ख, वृत्ति न, वृतीर्ण अर्थात वृत्ति जोड़ न ही आजीविका। मृग का मतलब पशु होता है। पशुओं के द्वारा न अभिषेक, न तो सिंह का अभिषेक किया जाता है, न संस्कार और न ही संस्कार किया जाता है। पराक्रम के द्वारा अर्जित राज्य का स्वयं ही राजा होता है। पशुओं के द्वारा सिंह का न अभिषेक किया जाता है, न ही संस्कार। पराक्रम के द्वारा अर्जित राज्य का स्वयं ही राजा होता है। कौन? सिंह। आइए दूसरे श्लोक की ओर बढ़ते हैं। विद्वत्वम च नृपत्वम च नैव तुल्य कदाचन, स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। इसमें विद्वान की महत्ता बताई गई है। आइए इसका अर्थ देखते हैं। विद्वत्व और नृपत्व में कभी तुलना हो ही नहीं सकती। विद्वत्वम, विद्वत्व माने विद्वत्व, नृपत्व माने नृपत्व। विद्वत्व और नृपत्व में कभी तुलना हो ही नहीं सकती। स्वदेशे पूज्यते राजा, स्वदेश में राजा पूजा जाता है। विद्वान सर्वत्र पूज्यते, और विद्वान सभी जगह, अर्थात विद्वता और नृपता में कभी तुलना हो ही नहीं सकती। राजा स्वदेश में पूजा जाता है और विद्वान सभी जगह। आइए दूसरे श्लोक की तरफ चलते हैं। मूर्खस्य पंच चिन्हानि गर्वो दुर्वचनम तथा, क्रोधश्च दृढ़वादश्च परवाक्येष्वनादरः। मूर्खस्य, मूर्ख के पंच चिन्हानि, 5 चिन्ह होते हैं। क्या क्या? गर्व, कर्कश बोली, वैसे ही क्रोध, दृढ़ हठ तथा दूसरों की बातों में अनादर। यहां देखिए हम लोग संधि परवाक्येषु अनादर, परवाक्येषु जोड़ अनादर। यहां देखें क्रोध जोड़ च, दृढ़वाद जोड़ च। अर्थ देखें, मूर्ख के 5 चिन्ह हैं। गर्व, कर्कश बोली, वैसे ही क्रोध, दृढ़ हठ तथा दूसरों की बातों में अनादर। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचन द्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम्। अर्थ 18 पुराणों में व्यास के 2 वचन हैं। पहला परोपकार पुण्याय, पुण्य के लिए परोपकार और पाप के लिए दूसरों को पीड़ित करना। फिर अर्थ देखें, अष्टादश पुराणेषु, 18 पुराणों में व्यासस्य वचन द्वयम्, व्यास के 2 वचन हैं। पुण्याय परोपकार, पुण्य के लिए परोपकार, पापाय परपीडनम्, दूसरों को पीड़ित करने के लिए पाप है। बच्चों आज के लिए बस इतना ही। आप लोग इसे पुस्तिका में करेंगे, याद करेंगे, और नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेंगे। धन्यवाद।